नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बीते रविवार को एक संगठन के बैनर तले कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर, और उनका कहना था कि जो SOL की जो कक्षाएँ हैं वो तय समय से पहले ही ख़त्म कर दी गई। उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, उनको स्टडी मटेरियल पूरा नहीं मिला, और फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स का कहना था कि उनका तो रिजल्ट भी नहीं आया। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो के पास। स्वागत है प्रोफेसर मागो हमारे चैनल पर। नमस्ते मुन्नून जी। मैम, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि पूरी क्लासेस उनको नहीं दी गई और इसको लेकर एक प्रोटेस्ट भी हुआ, आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने भी वो प्रोटेस्ट देखा और मुझे लगा कि शायद वो स्टूडेंट्स अपने आप को झूठ बोल रहे हैं या हमारे स्टूडेंट्स को बरगला रहे हैं। ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स SOL के थे नहीं, वो वही स्टूडेंट थे जो कहीं कहीं किसी ओकेजन पे बिल्कुल एक ग्रुप बना के और SOL को टारगेट करते हैं। उनकी मंशा क्या है, उनका क्या राजनीतिक सोच है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उन स्टूडेंट्स को मैं ये 2 नोटिसेस दिखाना चाहती हूँ। ये 2 नोटिस SOL की वेबसाइट के ऊपर हैं। पहले नोटिस की डेट है 15/4 और एक और नोटिस है जिसकी डेट है 1/4/24। इसमें पूरा एक लेसन प्लान की तरह दिया गया है, पूरा कैलेंडर दिया गया है कि आपकी क्लासेस कब होंगी। BA इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, BCom ऑनर्स और BBA, इनकी जो क्लासेस का शेड्यूल था वो 28 जनवरी से लेकर 28 अप्रैल तक था। लगातार क्लासेस चली। अगर कहीं पे कोई क्लास मिस हुई तो जो क्लासेस हमारी जो गैजेटेड हॉलीडेज़ थे उस दौरान भी ये क्लासेस शेड्यूल की गई, और उस गैजेटेड हॉलीडेज़ में सभी तरह के ऑलमोस्ट हॉलीडेज़ थे एक्सेप्ट फॉर जो बहुत मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ईद है, उस दिन पे वो क्लासेस नहीं ली गई। इसी तरह से जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, जिसमें MA हिंदी, MA संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, MCom, MBA, BLISC, MLISC के लिए है। और इसमें 18 फरवरी से लेकर 12 मई तक का ये नोटिस है। तो ये क्लासेस अभी चल रही हैं, और 28 जनवरी से लेकर जो क्लासेस चली, जो कि BA ऑनर्स के प्रोग्राम्स के लिए थी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए थी, वो 28 अप्रैल को ख़त्म होंगी। एक दूसरी बात और इन स्टूडेंट्स को समझ लेनी चाहिए कि किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी कोर्स की एक गाइडलाइंस होती हैं, और वो गाइडलाइंस हर जो इंस्टीट्यूट होता है उसको माननी पड़ती हैं। जैसे UGC की गाइडलाइंस है, और हमारे लिए जो गाइडलाइंस है वो UGC के साथ साथ एक और गाइडलाइन हमें माननी पड़ती है, वो है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की, DEB बोलते हैं उसको। और इस गाइडलाइंस के हिसाब से हमें 15 क्लासेस देनी है ऑनर्स के स्टूडेंट्स को और 10 क्लासेस देनी है पास कोर्स के स्टूडेंट्स को, और उसका शेड्यूल हम बहुत पहले ही वेबसाइट के ऊपर डाल चुके हैं, और ये वेबसाइट के ऊपर से इस शेड्यूल के तहत वो सारी क्लासेस चल रही हैं। नोटिफिकेशन बाद में आया, लेकिन क्लासेस पहले ही शुरू हो गई थी, और इन क्लासेस को शुरू करने का मंशा भी यही थी कि रिज़ल्ट आए या ना आए, जैसे ही एग्ज़ाम स्टूडेंट के ख़त्म होंगे तो उस एग्ज़ाम्स के तुरंत बाद हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स कॉलेजेस में ख़त्म हुए वो करीब 21 जनवरी के आसपास एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, क्योंकि हमें कॉलेजेस चाहिए होते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए। 28 जनवरी से हमने क्लासेस शुरू कर दी। जैसे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते गए हम क्लासेस शुरू करते गए, और इसी वजह से हम पूरी 15 की 15 क्लासेस और 10 क्लासेस जो पूरी शेड्यूल होनी चाहिए थी वो इस बार हम स्टूडेंट्स को दे पाए हैं, नहीं तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करके वो क्लासेस देनी पड़ती थी। दूसरी बात, अभी जो NEP के तहत स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उस स्ट्रक्चर चेंज की वजह से हमारे 7 पेपर्स हो गए हैं, जिसमें 4 पेपर तो आपके 4 क्रेडिट के हैं और 3 पेपर 2 क्रेडिट के हैं, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर के। अभी मैं 7th और 8th सेमेस्टर की बात नहीं करूँगी, 5th सेमेस्टर अभी शुरू होने वाला है।
और इसमें जो 4 क्रेडिट के पेपर हैं, जिसमें जीई भी इंक्लूडेड है, 3 कोर पेपर इंक्लूडेड हैं, इन सब की रेगुलर क्लास हर दिन स्टूडेंट को मिले जब भी वो अपने सेंटर पे जाए, चाहे वो संडे हो चाहे गैजेटेड हॉलीडे हो, इन 4 की क्लास उसको मिलनी चाहिए। इसको हमने डिसाइड किया। और जो 2 क्रेडिट के कोर्सेज थे वो कहीं बीच बीच में एडजस्ट किया जहाँ जहाँ सिलेबस ख़त्म होता गया, लेकिन पहले ही दिन से शनिवार को वो क्लासेस ऑनलाइन मोड में हमने शुरू कर दी। और इसलिए जो बाकी 2 क्रेडिट के भी कोर्सेज थे उनकी भी क्लासेस स्टूडेंट्स को मिलनी शुरू हो गई, शनिवार को ऑनलाइन मोड में और इतवार को उनको ऑफलाइन मोड में मिलनी शुरू हो गई। और खाली यही नहीं, ये तो रेगुलर क्लासेस की बात थी। ये जो हमारे कोर पेपर्स हैं, जो 3 पेपर्स ऑनर्स में होते हैं और 2 पेपर्स प्रोग्राम में होते हैं, ये कोर पेपर की जो क्लासेस थी इवनिंग में भी शेड्यूल की गई। किसी डिपार्टमेंट में 7 से 9 थी, किसी में 6 से 8 थी। 2 घंटे की क्लासेस उनको वीक में 3 दिन ज़रूर मिलती थी। जो उन्होंने संडे को पढ़ा वही हमारे टीचर वहाँ पर उन क्लासेस का ऑनलाइन रिविज़न कराते थे। तो क्लासेस पूरी दी गई हैं। हाँ, लेकिन मुझे भी अपने स्टूडेंट से एक शिकायत है, जो मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि आप क्लासेस में कम आते हैं 2 क्लासेस में, उसके बाद आप घर से शायद क्लास में जाने के लिए निकलते होंगे लेकिन क्लास में पहुंचते नहीं हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स धीरे धीरे कम होते हैं। पहली क्लास में भी कई बार कम होते हैं, कई बार हमें सेक्शंस बंद करने पड़ते हैं। आप क्लास में आइए और क्लास में आपको प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज़्म भी मिलेगा कि आप अपना फीडबैक गूगल फॉर्म पे भर सकते हैं कि आप इस क्लास में आ रहे हैं, इस क्लास में किसी टीचर का आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई और चीज़ है, तो उसका भी पूरा एनालिसिस करके हम आपको बेस्ट ऑफ द टीचर्स और कैप्सूल में जो हमें कोर्स आपको देना है वो हम आपको देंगे। लेकिन डिस्टेंस मोड में आप सबको ये समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस मोड के अंदर आपको जो क्लास मिलनी है वो आपकी डिटेल्ड क्लास नहीं है, वो आपकी एक तरह से कॉन्टैक्ट आवर्स हैं जिसमें आप पहले से पढ़ के आएँ और पहले से पढ़ के आने के बाद आप टीचर जो आपको कंसेप्ट समझाता है और आपको जिस कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है वो कंसेप्ट आप उससे क्लैरिफाई करें। तो ये पर्सनल कॉन्टैक्ट क्लासेस हैं। ये किसी कॉलेज की तरह रेगुलर क्लासेस जिसमें एक एक सब्जेक्ट जो रेगुलर में टीचर पढ़ा रहा होता है वैसी क्लासेस ये नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि 15 क्लासेस के बाद आपको हर हफ्ते 2 घंटे की ऐसी क्लास मिले जो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डाउट्स दोबारा से क्लियर कर पाएँ। और एक जो अगला इनिशिएटिव पहली बार हमने लिया, जो मैंने पहले बताया भी था, इसके बाद अब हमारी रिवीजन क्लासेस शुरू होंगी। ये कब से होंगी मैम? रिवीजन क्लासेस मैं आपको बताती हूँ। इसका भी नोटिस हमने पहले ही डाल दिया था। ये नोटिस के अंदर ऐसे कॉलम्स हैं, आप देख पाएंगे इन कॉलम्स को। इन कॉलम्स के अंदर जो 4th कॉलम है, कोई मैसेज भेजा जाएगा बच्चों को? नहीं, मैसेज नहीं, आप आदत डालिए ना वेबसाइट देखने की। वेबसाइट पे हज़ारों नोटिस स्टूडेंट्स के लिए लगते हैं। मैसेज हम इम्पॉर्टेंट जंक्शन के ऊपर ज़रूर मैसेज भेजते हैं कि आपके पीसीपी क्लासेस का सेंटर ये है या शुरू होने वाली है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए तो स्टूडेंट को भी वेबसाइट को देखने की आदत डालनी चाहिए। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन रिवीजन है, लेकिन आप कहेंगे तो पहली बार के लिए हम मैसेज भी भिजवा देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन रिवीजन फॉर कोर कोर्सेज एंड इंटरनल असेसमेंट, इसका हमने एक पूरा शेड्यूल बनाया है जो ज़्यादातर कोर्सेज के लिए 29 अप्रैल से लेके, बता देती हूँ आपको, बीए इकोनॉमिक्स 29 अप्रैल से 18 मई तक है। ऐसे ही इंग्लिश ऑनर्स भी 29 से 18 मई तक है। पॉलिटिकल साइंस भी सेम है। बीए साइकोलॉजी भी सेम है। बीकॉम ऑनर्स के लिए 6 मई से 18 मई तक का शेड्यूल है। और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 29 अप्रैल से 18 मई का शेड्यूल है। अभी मैं एमए का शेड्यूल भी आपको बताती हूँ। मैं इसका रीज़न भी बताती हूँ कि ये इतना लंबा शेड्यूल ऑनलाइन रिवीजन और इंटरनल असेसमेंट का क्यों बनाया गया। आपके जो 4 क्रेडिट के कोर्सेज हैं, जिसमें 3 कोर कोर्सेज हैं और 2 एक आपका जीई या डीएससी भी अब शुरू हो गया है। इस तरह से आपके जो 4 क्रेडिट के कोर्सेज हैं, इन सब की रिवीजन 1 या 2 दिन में शेड्यूल होगी। ये ऑनलाइन रिवीजन होगी। आप गूगल मीट पे जुड़ेंगे, गूगल मीट पे आपका टीचर आपको पढ़ाएगा और वो पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेगा। और आप
बेस्ट है कि एक दिन में वो रिवीजन होती है, 2 दिन में रिवीजन होती है, 5 या 6 घंटे या 8 घंटे, जो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितने घंटे आपकी क्लास लेना चाहता है। एक बार में 2 घंटे या 1.5 घंटे, फिर गैप दे के फिर 2 घंटे 1.5 घंटे, आप उन दिनों को फ्री रखें और टीचर के साथ जुड़ें। टीचर अपनी क्लास पढ़ाएगा, उसके बाद वो आपको आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन भी देगा। जैसे 2 घंटे के बाद में 1.5 घंटे उसने पढ़ाया, आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन दिया, उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे का गैप दिया, फिर उसके बाद 2 घंटे की क्लास ली ऑनलाइन। और इन क्लासेस के बाद आपका पूरा इंटरनल असेसमेंट भी शेड्यूल है। आपने 2 दिन अपना रिवीजन किया, एक पेपर का अगले दिन इंटरनल असेसमेंट दिया, फिर उसके बाद आपने दूसरे पेपर का रिवीजन लिया, दूसरे पेपर का रिवीजन लेने के बाद आपने उसका इंटरनल असेसमेंट दिया। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरनल असेसमेंट कब देना चाहते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, आप रिवीजन करें, इमीडिएटली इंटरनल असेसमेंट दें, फिर दूसरे पेपर का रिवीजन करें, इमीडिएटली इंटरनल असेसमेंट दें। कुछ बच्चे हो सकता है कि नौकरी करते हों, उनको दिन में जब क्लास होती है या ऑड आवर्स पे कोई क्लास होती है तो वो नहीं कर पाएँ। उसके लिए जैसे ही ये क्लासेस ख़त्म होंगी हमारी गूगल मीट इस पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, तो हम इन क्लासेस को यूट्यूब के चैनल्स पे भी डाल देंगे ताकि ये परमानेंटली आपको अवेलेबल हो रिवीजन क्लासेस, और परमानेंटली अवेलेबल होने के बाद में आप एग्ज़ाम के दौरान भी इन रिवीजन क्लासेस को आराम से देख पाएँ, ठीक से देख पाएँ। मतलब जो ये क्लासेस आपकी हैं वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है आपने? बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल है। 5 या 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक एक टीचर आपको 4 क्रेडिट कोर्स का रिवीजन कराएगा। सिर्फ मैं 4 क्रेडिट की बात कर रही हूँ, जिसमें मेनली हम फोकस करेंगे कोर कोर्सेज के ऊपर, और उसके बाद जनरल इलेक्टिव या डीएससी है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम कोर कोर्सेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि आपकी इंटरनल असेसमेंट अच्छी हो जाए, आपकी रिविजन हो जाए, आप एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार कर पाएँ। इसके साथ मैं एक और इनिशिएटिव लूँगी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा, उससे एक दिन पहले आपके टीचर्स ऑनलाइन आपको अवेलेबल रहेंगे। आप उनके इनबॉक्स में क्वेश्चंस लिखिए, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद सिमिलर लुकिंग क्वेश्चंस के आंसर वहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो चैटबॉट की तरह होगा? चैटबॉट की तरह होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा और एक्चुअल टीचर उसको डील कर रहा होगा। चैटबॉट में होता है कि कुछ आईए बेस्ड आंसर्स होते हैं, पर यहाँ पे एक्चुअल टीचर होगा जो कर रहा होगा उसको। तो डेट शीट अभी फाइनल हो ही गई है, अभी मैं अपने सारे टीचर्स की मीटिंग ले रही हूँ। उस दिन में टाइमिंग्स हम आपको बता देंगे, कितने बजे से कितने बजे तक टीचर ऑनलाइन रहेंगे, लेकिन आप उनसे केवल राइटिंग में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आधे घंटे पौने घंटे के अंतराल में जो भी मेन क्वेश्चंस होंगे वो उसका जवाब दे देंगे। तो आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी, इमीडिएटली आपको जवाब नहीं मिलेंगे। 4 लाख स्टूडेंट्स हैं तो इमीडिएट जवाब लेना मुश्किल है, लेकिन शाम होते होते तक लगभग सभी क्वेश्चंस के जवाब उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, या ये मिल जाएगा कि आप इसकी तैयारी यहाँ से कर लीजिए, आप इसकी तैयारी यहाँ से कर लीजिए। तो 2nd, 4th और 6th के लिए प्लान है मैम? जी, कि जो टीचर 6th के लिए नहीं, सेकंड और फोर्थ एनईपी के माध्यम से 2nd और 4th के लिए है, तो टीचर अवेलेबल रहेंगे। टीचर 2nd और 4th सेमेस्टर के लिए टीचर अवेलेबल रहेगा जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, बल्कि बाकी टीचर्स भी अवेलेबल। उस दिन हम उनको कोई और काम नहीं देंगे, सिर्फ जो उनके पास क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो उनका तुरंत उस पर जवाब देंगे। अच्छा, ऐसा हर पेपर के लिए होगा मैम? सिर्फ 4 क्रेडिट के कोर कोर्सेज के लिए, अभी कोर कोर्सेज के लिए। वो सैक और वैक के लिए? सैक वैक के लिए नहीं है, अभी जी और डीएससी के लिए भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जी कहीं ना कहीं किसी और सब्जेक्ट का है, तो आप उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ कोर कोर्सेज पे एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू कर रहे हैं कि कितना सक्सेसफुल होगा, कि पूरा दिन टीचर वहाँ रहे तो उसको क्वेश्चंस भी ठीक से आने चाहिए। और स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो लास्ट डे उसका ऐसा होता है कि वो खुद रिविजन करना चाहता है, और अगर वो सारा टाइम ऑनलाइन ही रहेगा तो उसकी हो सकता है कि खुद भी रिवीजन ना हो। इसलिए आप खुद अपनी रिवीजन करें, बीच में लगता है कि कहीं पे फंस रहे हैं तो उसका जवाब लिखने के लिए दे दें, आगे बढ़े, शाम को चेक कर लें कि आपको जवाब मिला कि नहीं मिला। मतलब आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए 2nd और 4th का पूरा एक जो है वो प्रिपरेशन प्लान बना दिया? पूरा प्रिपरेशन प्लान बनाया है कि हम उनको किसी न किसी माध्यम से उनके टच में रहें, ताकि वो लास्ट डे जो एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान अपने आप को डिप्राइव्ड फील ना करें कि हमें कोई कुछ बताने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। थैंक यू।